गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल का जो टॉपिक हम लोग का था वाउचर्स, प्रमाणक, तो बताया गया था कि जब भी हम लोग कोई लेन देन रखते हैं तो बिना सबूत के, बिना कागज़ के, बिना प्रमाण के नहीं रखते हैं। तो जो भी कागज़ हम साक्ष्य के रूप में सबूत के तौर पर रखते हैं उसे हम लोग प्रमाणक कहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो प्रमाणक होते हैं, जो वाउचर्स होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उसको दिखा देते हैं, उसके बाद इन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ वाउचर्स, प्रमाणक के प्रकार। तो सबसे पहले इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है कैश वाउचर, दूसरा होता है नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर जो है उसमें दो हिस्सों में बटा हुआ है, यानी डेबिट वाउचर्स और दूसरा है क्रेडिट वाउचर। और ये जो नॉन कैश वाउचर्स है इसी को हम लोग ट्रांसफ़र वाउचर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं। तो ये हमारे पास है काइंड्स ऑफ वाउचर, जिसमें बताया गया सबसे पहले कैश वाउचर। तो कैश वाउचर बोला गया तो इसका मतलब ये होता है नकदी प्रमाणक। कैश वाउचर यानी नकदी प्रमाणक। तो नाम से पता चल रहा है कि जो भी हम लोग नकद लेन देन करने के लिए जो वाउचर, जो प्रमाणक इस्तेमाल करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नकदी प्रमाणक कहेंगे या कैश वाउचर कहेंगे। अब जो नकदी प्रमाणक हैं उसको बताया गया कि दो हिस्से में बटा होता है, यानी कैश वाउचर्स जो है यानी नकदी प्रमाणक जो है उसके दो प्रकार हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डेबिट वाउचर्स और दूसरा आता है इसमें क्रेडिट वाउचर्स। डेबिट वाउचर बोले तो नाम प्रमाणक और क्रेडिट वाउचर्स जमा प्रमाणक। नाम और जमा, नाम को डेबिट कहते हैं और जमा को क्रेडिट कहते हैं। उसी से बना है यहाँ पर नाम प्रमाणक और जमा प्रमाणक। तो डेबिट वाउचर यानी नाम प्रमाणक में क्या लिखा जाता है इसकी बात करते हैं। तो नाम प्रमाणक या डेबिट वाउचर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो नगद भुगतानों से संबंधित प्रमाणकों को नाम प्रमाणक कहते हैं। सिंपल सी भाषा में बताया गया है कि जो भी हम लोग नगद भुगतान करते हैं उससे संबंधित जो हम प्रमाणक तैयार करते हैं, जो वाउचर तैयार करते हैं, उसको हम लोग डेबिट वाउचर कहते हैं। यानी जब हम नकद किसी को भुगतान करते हैं तो उसके जो हम प्रमाणक तैयार करते हैं, जो वाउचर तैयार किया जाता है, उसे हम लोग डेबिट वाउचर नाम प्रमाणक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे बताया गया इसमें कि किसी को मजदूरी दिया गया है, वेतन दिया गया, किराया दिया गया, विद्युत शुल्क दिया गया है, या नकद माल खरीदा गया है, कोई अस्थायी संपत्ति नकद खरीदी गई है, कोई निवेश किया गया है, लेनदारों को भुगतान दिया गया है, बैंक में पैसा जमा किया गया है। मतलब जो भी पैसा हमारे पास से जा रहा है, भुगतान कर रहे हैं, तो उसके बदले में जो वाउचर, जो प्रमाणक, जो पर्ची, जो चिट्ठी बनाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेबिट वाउचर यानी नाम प्रमाणक के नाम से जानते हैं। उसको भी हम लोग एग्जाम्पल के रूप में दिखा देते हैं कि किस तरह का उसका प्रोफार्मा होता है। तो आइए उसका प्रोफार्मा भी देख लेते हैं। तो ये डेबिट वाउचर यानी नाम प्रमाणक का ये प्रोफार्मा है, लिखा हुआ है यहाँ पर नाम प्रमाणक का प्रारूप यानी स्पेसिमिन ऑफ डेबिट वाउचर। तो डेबिट वाउचर में फर्म का नाम लिखा जाता है, जो फिर फर्म रहती है, वाउचर नंबर इसमें पड़ा रहता है, डेट पड़ी रहती है, और जिस पक्ष को इसमें डेबिट किया जाएगा, जैसे मशीनरी हमने नकद खरीदा होगा तो डेबिट किया गया होगा, तो प्रिंटिंग मशीन इक्विपमेंट लिखा गया, इसमें 1 लाख रुपये का लिखा गया फॉर प्रिंटिंग ऑफ बुक फॉर कैश वाइड कैश मेमो, और डेट किस तारीख को ये लिख दिया गया है। सिग्नेचर रहती है इसमें मैनेजर की और अकाउंटेंट की। ये जो हमारे पास है ये क्या है? हमारे पास डेबिट वाउचर का नमूना है। तो जैसा कि हम लोगों ने डेबिट वाउचर का नमूना देख लिया कि जब भी हम नकद भुगतान किसी को भी करेंगे तो डेबिट किसको किया जा रहा है वो लिखा जाएगा। यानी मशीन खरीदा नकद तो मशीनरी अकाउंट डेबिट तो करते ही हैं, या इसी तरह से मोहन को भुगतान किया तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं तो मोहन का लिखा जाएगा। तो जिसको भी डेबिट किया जाएगा यहाँ पर उसका नाम लिखा जाएगा। तो डेबिट वाले कॉलम में देखा गया कि डेबिट वाउचर जो है उसमें डेबिट किसको किया जा रहा है उसमें मेंशन किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर क्रेडिट वाउचर यानी जमा प्रमाणक।
तो जमा प्रमाणक किसे कहते हैं इसके बारे में समझ लें। जैसा कि हम जानते हैं कि नाम प्रमाणक जो है नकद भुगतान से संबंधित प्रमाणक को नाम प्रमाणक कहते हैं। तो जमा प्रमाणक क्या होगा? नकद प्राप्तियों से संबंधित प्रमाणक को जमा प्रमाणक कहते हैं, यानी क्रेडिट वाउचर। तो क्रेडिट वाउचर किसको कहते हैं? जब हमको किसी से नकद प्राप्ति होती है, कैश रिसिप्ट होता है, तो हम उसके बदले में जो वाउचर्स, जो प्रमाणक इशू करते हैं, जो निर्गमित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जमा प्रमाणक कहते हैं। तो ऐसे भुगतान को हम लोग क्या दिखाते हैं इसमें? जैसे वहाँ पर हम लोग मजदूरी भुगतान कर रहे थे, यहाँ पर क्या होगा आपको? जैसे ब्याज मिलेगा, कमीशन नकद मिल सकता है, हो सकता है कि अस्थायी संपत्ति बेची हो तो उसके बदले में कैश मिला हुआ है, इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है तो उस पर आपको ब्याज मिला हुआ है, या इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया उससे पैसा मिला है, देनदारों से आपको पैसा मिला हुआ है, बैंक से आपने पैसा निकाला हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें जो निकाली जाती हैं, मतलब पैसा किसी भी तरह से आ रहा है, कैश के रूप में अगर आ रहा है, तो उसके बदले में जो हम लोग प्रमाणक या जो वाउचर इशू करते हैं उसे हम लोग जमा प्रमाणक या क्रेडिट वाउचर के रूप में जानते हैं। तो आइए उसका भी हम लोग प्रोफार्मा दिखा देते हैं ताकि सारी बातें उसमें भी क्लियर हो जाएं। तो ये स्पेसिमेन फॉर क्रेडिट वाउचर यानी जमा प्रमाण पत्र का ये प्रारूप है। इसमें देख सकते हैं कि क्रेडिट वाउचर लिखा हुआ है, फर्म का नाम रहता है, इसमें भी वाउचर नंबर डाला गया है, इसमें भी डेट रहती है। और जब हम किसी से पेमेंट पाएंगे तो किसके बिहाफ पर पा रहे हैं, किसके बदले में पा रहे हैं, जिस अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा वो यहाँ पर लिखा गया है सेल्स, और उसके बाद यहाँ पर नरेशन लिखा गया है फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, वाइड कैश मेमो नंबर इतना। तो जब हमको पैसा मिलता है तो कितना मिला, किस लिए मिला हुआ है, उसको क्रेडिट किया जाएगा, वो चीज लिखी जाती है इसमें भी अकाउंटेंट की सिग्नेचर है और मैनेजर की सिग्नेचर है। ये हमारे पास है क्रेडिट वाउचर्स का नमूना। तो ये था हमारा नमूना स्पेसिमेन फॉर क्रेडिट वाउचर का। ये कब किया जाता है? जब हमको नकद प्राप्त होता है। तो जब हम नकद माल बेचते हैं तो पैसा आता है, तो जैसे हम लोग एंट्री पास करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो जो क्रेडिट किया जाएगा, तो जो क्रेडिट करने वाली चीज है सेल्स लिखा जाएगा। जैसा कि नमूने भी देख सकते हैं कि जो क्रेडिट करने वाले हैं उसको क्रेडिट वाउचर में लिखा जाता है। उसके बाद हम लोगों का ये था हमारे पास कैश वाउचर, यानी जो कैश लेन देन होते हैं उसमें दो हिस्सा बताया गया था, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, यानी नाम प्रमाणक और जमा प्रमाणक। तो नाम प्रमाणक बताया गया था जब नकद भुगतान करते हैं, और जमा प्रमाणक बताया गया था जब हमको नकद प्राप्ति होती है। उसके बाद दूसरा जो बताया गया था नॉन कैश वाउचर्स, यानी गैर नकद प्रमाणक। तो जो गैर नकद प्रमाणक है, गैर नकदी लेन देन का लेखा जो किया जाता है, उसके लिए जो वाउचर इश्यू किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कैश वाउचर कहते हैं, या इसी को हम लोग ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। ट्रांसफर वाउचर बोले तो हस्तांतरण प्रमाणक, हस्तांतरण प्रमाणक, यानी नॉन कैश वाउचर को हम लोग ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं, यानी गैर नकदी प्रमाणक को हस्तांतरण प्रमाणक भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है? इसमें जैसा कि भी बताया गया कि नकद प्राप्ति होती है तो उसके लिए हम लोग क्रेडिट वाउचर इशू करते हैं, अगर हम लोग नकद भुगतान करते हैं तो डेबिट वाउचर इशू करते हैं। और ये जो वाउचर इशू किया जाता है इसमें कोई कैश ना आता है ना जाता है, मतलब उधार माल बेचते हैं, उधार माल खरीदते हैं, या उधर से डेबिट नोट आता है, क्रेडिट नोट इशू करते हैं, तो ये सब जो वाउचर्स इशू के आते हैं इसका मतलब इसकी जो कैटेगरी आती है वो क्या आती है? नॉन कैश वाउचर की कैटेगरी आती है। इसी को हम लोग ट्रांसफर वाउचर के नाम से जानते हैं, यानी गैर नकदी प्रमाणक होते हैं, क्योंकि इसमें उधार माल बेचा, उधार माल खरीदा, या डेबिट नोट आया, डेबिट नोट गया, तो इसमें क्या कोई पैसा आया गया? नहीं। तो इसलिए जो है इसको हम लोग गैर नकदी प्रमाणक या हस्तांतरण प्रमाणक के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज निकल के आई कि इसमें जो है उधार क्रय, उधार विक्रय, माल की वापसी वगैरह हो गई, अस्थायी संपत्ति पर ह्रास लगाया गया है, अप्राप्त ऋणों के लिए प्रावधान बनाते हैं, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, डेबिटेशन लगाते हैं, ये सब खर्चा है। लेकिन क्या कैश आ रहा है या कैश जा रहा है? कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके बदले में जो हम लोग इशू करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैर नकदी प्रमाणक या हस्तांतरण प्रमाणक जानते हैं। तो आइए उसका भी थोड़ा नमूना दिखा देते हैं ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए। ये स्पेसिमेन ऑफ नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर, यानी गैर नकदी प्रमाणक या हस्तांतरण प्रमाणक का प्रारूप। ये प्रारूप जो है, ये नमूना जो है, ये किसका है? ट्रांसफर वाउचर का है, यानी गैर नकदी प्रमाणक का है। तो इसमें क्या है? फर्म का नाम इसमें भी रहेगा, वाउचर नंबर इसमें भी रहेगा, डेट रहेगी। इसमें डेबिट और क्रेडिट खास बात है कि दोनों लिखा रहेगा। अभी हम लोग डेबिट वाउचर पढ़े थे तो उसमें डेबिट किसको किया जाएगा वो लिखा गया था, क्रेडिट वाउचर जब पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ क्रेडिट लिखा गया था। लेकिन ये जो नॉन कैश वाउचर होता है ना, या ट्रांसफर वाउचर जो होता है, इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखाया गया है। इसमें देख सकते हैं कि हमने उधार माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहा इलेक्ट्रिक
कटिहार। तो इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों को दिखाया गया है कि ये हमने माल खरीदा है, टोटल मिला के 36,000 का हो रहा है और टू नेहा को हमको 36,000 देना है। ये सारी चीजें रहती है। इसमें भी क्या रहता है, आपका सिग्नेचर पड़ी हुई है मैनेजर की और अकाउंटेंट की, ये सारी बातें इसमें दिखाई गई हैं। तो खास बात याद रखना, डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है। तो ये था हमारे काइंड्स ऑफ वाउचर, यानी कि प्रमाणक के प्रकार। तो सबसे पहले बताया गया 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक कैश वाउचर, दूसरा नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर में नकद पैसा आता है जाता है, तो उसके लिए जो प्रमाणक इशू कहते हैं वो कैश वाउचर कहलाते हैं। नॉन कैश वाउचर जिसमें न पैसा आता है न पैसा जाता है, उसके बदले में जो प्रमाणक बनाए जाते हैं, जो वाउचर बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर दो तरह का हो गया, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर में क्या होता है, जब हम किसी को भुगतान करते हैं तो उसमें जो प्रमाणक इशू करते हैं उसको हम लोग डेबिट वाउचर बोलते हैं। जब हम किसी नकद प्राप्त करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट वाउचर यानी नाम प्रमाणक बोलते हैं। और जिसमें नकद लेन देन नहीं होता है, नॉन कैश वाउचर जो होता है, उसको हम लोग ट्रांसफर वाउचर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।